हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BCOS 183 के लिए यूनिट 1 का जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है, आपको ज़रूर से ज़रूर इसको देख के जाना है। ये यूनिट 1 यदि आप कंप्लीट करते हो, इसके बारे में आप समझ जाते हो तो बाकी यूनिट्स को आप समझने में उसमें दिक्कतें नहीं आएगी। इसलिए यूनिट 1 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें इंट्रोड्यूस है, जो कंप्यूटर का परिचय है, ये आखिर होता क्या है कंप्यूटर, और आगे जो है ना आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए यूनिट 1 को आप ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करके जाएँ। क्लियर, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि यूनिट वन का नाम जो है ना कंप्यूटर का परिचय। इसमें कंप्यूटर का परिचय देना है, आखिर कंप्यूटर होता क्या है और इसका विकास किस किस परिस्थिति में और कब कब कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि कंप्यूटर का विकास में मतलब ये आप कंप्यूटर का बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कंप्यूटर का अवलोकन। ये कंप्यूटर का अवलोकन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर ना, कंप्यूटर का अवलोकन है, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, कंप्यूटर की स्थापना कब हुई, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। जैसे कि कंप्यूटर का अवलोकन जो है, कंप्यूटर मूल रूप से एक प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये जो है कंप्यूटर, आपको भी पता है ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्लियर ना, जो डेटा का आदान प्रदान करता है, जिसमें जो डेटा होती है, आंकड़ा होती है, उस सभी जो ना एक दूसरे के साथ साझा करता है। ये कंप्यूटर का एक कार्य है। दिए गए डेटा के आधार पर कार्य करता है। वो जो मतलब जिस मात्रा में उसके आंकड़ा दिए जाएंगे उस आधार पर वो कार्य करती है। वो कंप्यूटर जो है कार्य करती है, ठीक है ना। ये परिणामों को प्रस्तुत करता है तथा आवश्यकता अनुसार डेटा का परिणामों को संग्रहित भी कर सकता है। यदि आप कंप्यूटर के माध्यम से जो है ना, मान के चलो कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट में अगर 2+2 कर रहे हो तो =4, वो जो है ना आपका रिजल्ट भी दे रहा है, उसका परिणाम भी दे रहा है उसके आपके डाटा के अनुसार। यदि जैसे एग्जांपल के माध्यम से बताया 2+2 अगर आप देते हैं, उससे आपका रिजल्ट देता है 4। क्लियर ना, ये मतलब ये समझ रहे हैं कि आप जिस तरह से डाटा आप देंगे उस तरह से उसका आपका परिणाम देगा। क्लियर, कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य वाली सूचना मशीन है। ये जो कंप्यूटर जो है सामान्य उद्देश्य की जो ना एक वाली सूचना मशीन है तथा डेटा कई प्रकार के कार्य कर सकती है। ये डेटा कई प्रकार के कार्य कर सकती है, आंकड़ा कई प्रकार के काम कर सकती है। ये सभी जो है ये कार्य जो है ना मूल रूप से कंप्यूटर ऑपरेशनों से संबंधित है। जैसे कंप्यूटर के जो ना पार्ट होते हैं, जैसे कि एक हो गया इनपुट, जो मतलब डेटा को स्वीकार करता है, डेटा को जो ना इनकम करता है, मतलब इनपुट करता है, वो ग्रहण करता है। क्लियर, उसके बाद सेकेंड हो गया डेटा का प्रोसेस करना, मतलब प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर में होता है ना, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट, ये सभी जो है ना इसका ऑपरेशन का करने का मतलब इसके बारे में सब कुछ, मतलब इसको संबंधित जो है ना ऑपरेशन का एक संबंधित है कंप्यूटर का। जैसे इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुट हो गया, उसके बाद स्टोरेज, ये सभी जो है ना कंप्यूटर का ही ऑपरेशन करने वाला संबंधित पार्ट है। क्लियर, ये सभी जो है ना कंप्यूटर का ही अंग है। क्लियर ना, इन दिनों में जो ना कंप्यूटर ना केवल व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी PC के रूप में आते हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार के आकार ले चुके हैं। ये जो कंप्यूटर जो है ना दिनों दिन उसकी आकार, उसकी गति, उसकी क्षमता, सब कुछ मतलब बदलते जा रही है। नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है और कंप्यूटर के सभी कुछ जो ना PC से आप लैपटॉप उसके बाद स्मार्टफोन, सभी मतलब परिवर्तन होते जा रहा है। क्लियर, उसके बल्कि विभिन्न प्रकार के आकार ले, उसके ये जो आकार में बहुत परिवर्तन हुआ। इससे पहले जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी उसकी आकार बहुत बड़ा हुआ करती थी। वे लगभग एक कमरे के रूप में, मतलब एक कमरा को मतलब पूरा उसका घेर लेते थे, उसकी जगहों को मतलब समावित कर लेते थे वे। तो अभी के जो नए युग में कंप्यूटर इतना छोटा हो गया, इतना गतिशील हो गया, इतनी क्षमता वाला हो गया है कि आप जो अपने पैकेट में, बैग में भी लेके चले जा सकते हैं। क्लियर, कंप्यूटर को जानकारी के उपलब्ध पूल के साथ जो है सब कुछ करने की डिजाइन किया गया है और लोकप्रिय रूप से छोटी और बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, अन्यथा मानव द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये जो है कंप्यूटर के माध्यम से जो ना अभी जो है हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से ही मशीन चला सकते हैं। जो व्यक्तिगत कार्य होते हैं उसको चला सकते हैं, जैसे रोबोट के भी चला सकते हैं, कोई मशीन होते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से आप चला सकते हैं। ये सभी जो है ना कंप्यूटर का ही जो है योगदान है इसके। क्लियर, उसके बाद कंप्यूटर ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उनका महत्व लगभग हर क्षेत्र में है। जो कंप्यूटर जो है अभी आप भी समझ रहे होंगे कंप्यूटर का महत्व कितना है। अभी सभी स्टूडेंट लगभग स्टूडेंट जो है ना कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है ना डिजिटल होने की कगार पर है और उस पर भरसक प्रयास कर रही है कि इंडिया को डिजिटल बनाए और डिजिटल क्षेत्र में उसकी जो उन्नति करे। इसलिए कंप्यूटर का महत्व जो है ना दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। यही कहा गया है इसका क्षेत्र में जो लगभग हर एक क्षेत्र में इसका जो ना उपस्थिति दर्ज करा ली गई है। क्लियर ना, समकालीन दुनिया में कंप्यूटर ने विभिन्न रूप ले लिए हैं।
विभिन्न रूप ले लिए, ठीक है। लगभग हर कोई अपने काम के स्थान पर या अपने घर में गणना कार्य करने, जानकारी प्राप्त करने, फिल्में देखने, दस्तावेज तैयार करने और बैठ के आयोजित करने के लिए जो ना ये कंप्यूटर का कंप्यूटर जैसे हो गया कार्यों के लिए एक व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग करता है। ये सभी जो ना अब कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग जैसे मनोरंजन कर सकते हैं, जनगणना कर सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, मतलब लगभग जो सभी काम जो है ना हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्तिगत के रूप में भी हम लोग उपयोग करते हैं कंप्यूटरों को। क्लियर, ये हुआ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर आखिर क्या हुआ। उसके बाद अब देखिए कंप्यूटर जो है ना अब स्मार्टफोन मतलब स्मार्टफोन जो है ना कंप्यूटर की जगह ले ली गई, कंप्यूटर की जगह जो है स्मार्टफोन ले लिया गया। जिस तरह से अभी जो है ना अभी जो है देखिए इसके बारे में पहले पढ़ लेते, उसके बाद आपको समझाते हैं। इन दिनों जो है कंप्यूटर को स्मार्टफोन की जगह प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जिसने कई तरह के काम को करने की प्रतिभा है, जो हमारे रोजमर्रा के लैपटॉप हो गए, गैजेट हो गए और डेस्कटॉप पर हमें प्रदान करते हैं। वास्तव में स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर की तरह होते हैं, जो डेटा के होस्ट को एक्सेस और प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं, और इसमें कैमरा, इंटरफेस, ब्राउजिंग, शब्द और इंस्टेंट मैसेजिंग, वाईफाई, उसके बाद जीपीएस क्षमताएं होती है। स्मार्टफोन पर आप टच स्क्रीन इंटरफेस के माध्यम से इनपुट प्रदान कर सकते हैं और जिसे आप आउटपुट स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी ये कंप्यूटर जो ना आपके स्मार्टफोन में भी लगभग सभी काम जो है स्मार्टफोन कर देता है कंप्यूटरों के काम को। जैसे अभी आपके क्लास जो है एक स्मार्टफोन के द्वारा ही ली जा रही है, अभी कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग नहीं किया जा रहा, ये जो है स्मार्टफोन के माध्यम से ही आपका क्लास चल रही है। अभी जो ये BCOS 183 जो क्लास चल रही है आपके प्रेजेंट टाइम में, वो भी एक स्मार्टफोन के माध्यम से ही चल रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पहले जो हुआ करते थे, जैसे यही पहले जैसे कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी जब ये स्मार्टफोन नहीं आए थे, तो ये क्लास में कंप्यूटर के माध्यम से ही ले पाता, स्मार्टफोन तभी नहीं था। उसके बाद अब जो है स्मार्टफोन में भी इतनी तरक्की हुई है जिससे जो ना लगभग कंप्यूटर के सभी जो कार्य होते हैं, जो क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो भी मतलब उसके प्रोग्राम होते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, सभी जो ना स्मार्टफोन में अवेलेबल करा दिया गया है। इसलिए जो है कंप्यूटर की जगह स्मार्टफोन ले लिया गया। जैसे स्मार्टफोन में आपका कैमरा मिल गया है, उसके बाद इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट ब्राउजर मिल गया है, उसके बाद जीपीएस भी आपके स्मार्टफोन में अवेलेबल है, वाईफाई सब कुछ मतलब अवेलेबल है। जिस तरह से एक कंप्यूटर में होनी चाहिए उसी तरह आपके जो है स्मार्टफोन में भी, जैसे कि आप कोई ब्राउजर ओपन कर रहे हो, ब्राउजर ओपन में डेस्कटॉप साइट हमें करके उसके कंप्यूटर के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। स्मार्टफोन को कंप्यूटर के रूप में लेपटॉप के टाइप में मतलब हम लोग उपयोग कर सकते हैं इसका, जो जिस तरह से मतलब कंप्यूटर का जो है उपयोग होता है उसी तरह हम लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर ना? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे आज के स्मार्टफोन उन डेस्कटॉप और लैपटॉप की तुलना में अविश्वसनीय रूप अधिक प्रभावशाली है, जिसका उपयोग हम वर्षों से कर रहे हैं। ये जो है स्मार्टफोन हो जो गया डेस्कटॉप और लैपटॉप की तुलना में जो अविश्वसनीय रूप अधिक प्रभावशाली है, ये सभी समझ गए। उसके बाद जिनका उपयोग जो है हम वर्षों से कर रहे हैं। स्मार्टफोन हमारे दैनिक जीवन में एक अविश्वसनीय रूप आवश्यक उपकरण है। ये जो स्मार्टफोन हमारे जीवन के लिए जो ना एक अविश्वसनीय रूप से एक आवश्यक उपकरण बन गया है, एक प्रकार का मजबूरी बन गया है स्मार्टफोन। उसके लिए आकार में छोटे और वहनीय अर्थात ले जाने योग्य है। मतलब ये जो है स्मार्टफोन जो है कंप्यूटर की तुलना में, कंप्यूटर आप तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में उसको आपको दिक्कतें होगी। स्मार्टफोन जो है आप आसान तरीके से और छोटे इसका साइज भी होती है, वे आप आसान से अपने पैकेट में लेके कहीं से कहीं लेके चले जा सकते हो और कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हो, कहीं भी इसका कार्य कर सकते हो। क्लियर ना? इसमें कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। आपके स्मार्टफोन में ये मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। ईमेल से जवाब देने से लेकर सोशल मीडिया पर अपने दैनिक फीड की जाँच करने और सामयिक सेल्फी की दुनिया में साझा करने के लिए अपलोड करने से लेकर स्मार्टफोन कल्पना से, जैसे कि ये जो ना आप भी समझ रहे हैं स्मार्टफोन का किस तरह से उपयोग है। जैसे सेल्फी लेना, ईमेल के माध्यम से व्हाट्सअप हाय हेलो, उसके सोशल मीडिया में भी हाय हेलो, टाइम वेस्ट करने वाला ये सब होते रहता है, ये आप भी समझ रहे हो। क्लियर ना? ये यही हुआ स्मार्टफोन का जो ना युग। ये इसमें भी वही कि क्या हुआ है, स्मार्टफोन जल्दी आसानी से बहुमुखी डेस्कटॉप पीसी में रूपांतरित हो सकता है, मतलब वही है। क्लियर ना? इसमें कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है स्मार्टफोन में। ये था कंप्यूटर के बारे में। और गाइज अगर बैक से कोई भी साउंड आ रहा है उसके लिए सॉरी, उस पर ध्यान मत दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्लियर ना? जैसे अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है कंप्यूटर का विकास, ये VVI है, मोस्ट VVI जिसको कहते हैं मोस्ट VVI। क्लियर ना? इसको जरूर से पढ़ के जाना है। क्लियर ना? इसमें आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये
देखिए कंप्यूटर का विकास के बारे में हम लोग देखते हैं। जब सबसे पहली बार जो है ना 1940 में कंप्यूटर की शुरुआत हुई। कंप्यूटर की शुरुआत जो 1940 ईस्वी में हुई थी, उनमें बहुत जगह ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे। जैसे कि पहले भी बता दिया, इसकी आकार जो बहुत बड़ा हुआ करती थी, ये लगभग एक कमरे के रूप में एक आवश्यकता, मतलब एक कमरा भी ले सकता था, ठीक है ना। लेकिन ये समय बीतते बीतते तकनीकी विकास के साथ साथ जो है ना आज के कंप्यूटर हाल के दिनों में बहुत चकित करने वाले हैं। जो है समय बीतता गया, दिन भर बीतता गया, इसका विकास होते गया, होते होते इसका आकार हो गया, इसका क्षेत्र हो गया, इसका गति हो गया, इसका क्षमता हो गई, सब कुछ में परिवर्तन होते गया। ये सब है क्लियर ना। ये जो है इसमें कंप्यूटर इतने छोटे ही मैसेज में जो उसके हाथों में, या आप अब तो जरा ऐसा कंप्यूटर का आकार इतना छोटा छोटा हो गया है कि आप जो है अपने हाथों से भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो और वहाँ भी उपयोग कर सकते हो। जिस तरह स्मार्टफोन भी लेके जा सकते हो, उसी तरह आप लैपटॉप भी लेके जा सकते हो। क्लियर ना। यही सब आपका दिया हुआ है। जैसे कि अब देखिए इसमें जो ना ये कंप्यूटर का विकास जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। 6 स्पष्ट पीढ़ियाँ है इसका। कंप्यूटर के विकास में जो है ना 6 स्पष्ट पीढ़ियाँ। आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये पहली पीढ़ी में जो है ना कंप्यूटर का विकास किस तरह हुआ, 5वां पीढ़ी में कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ, इस तरह से भी आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। इसलिए आपको 6 के 6 पीढ़ी को माइंड में सेट करके रखना है। क्लियर। जैसे कि पहली पीढ़ी के माध्यम से ये हुआ है। जैसे कि पहली पीढ़ी, जैसे कंप्यूटर का विकास कब हुआ, तो 1940 ईस्वी में पहली पीढ़ी वहीं से तब से स्टार्ट हो गई थी। पहली पीढ़ी 1940 से 1956 ईस्वी के बीच में माना जाता है। जिसमें पहली पीढ़ी में जो ना कंप्यूटर के सर्किट, वैक्यूम ट्यूब और चुंबक के ड्रमों का उपयोग मेमोरी के लिए किया जाता था। उस समय जो ना कंप्यूटर का उपयोग जो है ना सर्किट, वैक्यूम ट्यूब आप भी समझ रहे हैं, उसके बाद चुंबक के ड्रमों की तरह मेमोरी के लिए किया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद पहली पीढ़ी में ये आप माइंड में ये सेट करना। देखिए पहली पीढ़ी में जो है ना वो कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। मेन पॉइंट ये है, आप ये इसे कवर कर लेना। जैसे कि पहली पीढ़ी में जो है ना कंप्यूटर का आकार बहुत बहुत बड़ा हुआ करता था। क्लियर। उसके बाद जो लगभग पूरे कमरे की जगह लेते थे, आपको पहले भी बता दिए थे, वे काम करने में बहुत महंगे थे और इसके अतिरिक्त बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग करते थे और बहुत सारी गर्मी पैदा करते थे, जो अक्सर खराबी का कारण भी होते थे। ये जो है ना पहली पीढ़ी में ये इंपॉर्टेंट, आप ये यही माइंड में सेट करना। जैसे 1940 से 1956 में जो है ना इसकी ये पहली पीढ़ी में कंप्यूटर बहुत बड़ा आकार हुआ करते थे। ये लगभग एक कमरे की जगह ले लिया करते थे। उसके बाद इसमें जो ना ये बहुत महंगे होते थे, इसमें बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती थी और इसमें गर्मी पैदा होती थी, जिससे कि जो ना ये इसमें खराबी ज़्यादा होने की संभावना होती थी, ठीक है ना। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गया, जो कि कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली सबसे मौलिक प्रोग्रामिंग भाषा है। ये जो पहली पीढ़ी में जो यही है उसके लैंग्वेज के बारे में बताया गया था, उस पर निर्भर करते, ठीक है ना। इन कंप्यूटरों का उपयोग एक समय में केवल एक समस्या को हल करने के लिए किया गया था। ये कंप्यूटर का उपयोग जो है ना पहली पीढ़ी में सिर्फ समस्या को हल करने के लिए किया गया था। ऐसा नहीं है कि अभी के ज़माने में जैसे सोशल मीडिया के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, सबके लिए उपयोग करते हैं। पहले इस तरह से नहीं होता। उस समय जो है ना सिर्फ समस्या को हल करने के लिए किया जाता था। देखिए पहली पीढ़ी में यही आ रहा है, आपको माइंड में यही सेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट है, अब हम लोग इसमें पहली पीढ़ी में ये भी माइंड में रखिएगा। पहली पीढ़ी में जैसे कि यूनिवेक हो गया, एनीलॉक, एनिएक, ये जो है ना इसके पहले उदाहरण है, ये फर्स्ट पीढ़ी में आते थे। क्लियर ना। अब दूसरी पीढ़ी को देखते हैं हम लोग। दूसरी पीढ़ी जो है 1956 से 1963, 1956 से 1963। बैक से जो भी साउंड आ रहा है उसके लिए सॉरी, उस पर ध्यान मत दीजिए। उसके बाद देखिए दूसरी पीढ़ी में जो है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। ये भी माइंड में रखना है। पहली पीढ़ी में जो है ना उसका आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। क्लियर। दूसरी पीढ़ी में जो है ना वो ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। क्लियर। जो वैक्यूम ट्यूबर पर प्रतिस्थापित करती थी। क्लियर। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूबों से कई मायने में बेहतर थे। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को छोटा, तेज, सस्ता और अधिक ऊर्जा कुशल बनाता था। ये जो है ना सेकेंड में उससे ज़्यादा, देखिए एक टेक्निक आप देखिए याद रखने का। पहली पीढ़ी में उसका आकार बहुत बड़ा था, गर्मी पैदा करती थी, उसके बाद ये बहुत महंगे होते थे। उसके बाद जैसे ये माइंड में जैसे जैसे समय बीतता गया इसका विकास होते गया। उसी तरह देखिए फर्स्ट पीढ़ी में हुआ था तो सेकंड पीढ़ी में ये जरूर है कि उसमें कुछ ना कुछ विकास हुआ होगा। क्लियर। वही है, इसको जो ना पहले बहुत स्लो हुआ करते थे, सेकंड पीढ़ी में उसको तेज किया गया। ट्रांजिस्टर पर आधारित जो वैक्यूम ट्यूबर के माध्यम से जो ना कंप्यूटर को तेज किया गया, उसका आकार को थोड़ा छोटा किया गया और सस्ता किया गया, ठीक है ना। इसको माइंड पे रखना है इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद ये सेकंड में ही जो है ना
पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं थी, और इस सेकंड में इसका मतलब आकार कम हो गया। हालांकि भले ही यह वैक्यूम ट्यूबों पर ट्रांजिस्टर में सुधार था, फिर भी गर्मी के लिए एक बड़ा चुनौती उत्पन्न हुआ, जो कभी कभी कंप्यूटर के इसके अंतर्वेद भागों में नुकसान पहुंचाता है। मतलब यही हुआ कि जैसे पहले पीढ़ी में जैसे गर्मी के कारण कंप्यूटर खराब होता था, सेकेंड पीढ़ी में भी उससे कम हुआ। ऐसा नहीं है कि साफ उसका जो है ना जड़ें समाप्त कर दी, ऐसा नहीं हुआ। पहले पीढ़ी में गर्म होने के बाद उसके आकार, उसकी जो है ना कंप्यूटर की भाग जो है खराब होने लगे। सेकंड पीढ़ी में जो है ना वो भी ट्रांजिस्टर पर आधारित जो है ना वैक्यूम ट्यूबों के माध्यम से जो है ना इसकी आकार, उसके बाद इसको सस्ता, उसकी गति को अधिक किया, उसके बाद इसको सस्ता किया। सस्ता करने के बावजूद भी जो है ना इसके कुछ हद तक सुधार हुए, और इसकी गर्मियाँ में जो है ना इसकी हीट होने की मतलब संभावना कम हुई। लेकिन इसमें जो है ना जो भी इसमें मतलब जो भी खराबी उत्पन्न होती थी वे जड़ से समाप्त तो नहीं हुई। ये दूसरी पीढ़ी में थी, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पीढ़ी है तीसरी पीढ़ी में, हम लोग ये देखते हैं। तीसरी पीढ़ी में देखते हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की कंप्यूटिंग के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आया। ये तीसरी पीढ़ी में जो है ना 1964 से 1971 में बहुत ही मतलब कंप्यूटर में बदलाव आया। बहुत ही सारी, देखिए समय के बदलते जो है ना उसमें कहो बहुत सारी विकास हुआ। इसी तरह फर्स्ट से ज़्यादा अच्छा आया सेकंड में, सेकंड से अब बेहतर आएगा थर्ड में, थर्ड से ज़्यादा अच्छा फोर्थ में, फिफ्थ ऐसे सिक्स्थ में आएगा, ठीक है ना। इसको माइंड में इसी तरह याद करना है आपको, क्लियर। उसके बाद इसमें जो है कंप्यूटर की यह पीढ़ी एकीकृत सर्किट के उपयोग पर आधारित थी, जिसमें कंप्यूटर की गति और दक्षता को काफ़ी वृद्धि की। परिणाम स्वरूप कंप्यूटर एक आकार में छोटा हो गया क्योंकि एकल चिप पर अधिक घटकों को जोड़ा गया। यह पहले कंप्यूटर जहां उपयोगकर्ता कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग करके बातचीत की थी, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे, जिसके परिणाम पंचगाना और देखिए ये तीसरी पीढ़ी में जो ना ये आप फोकस कीजिएगा, ये दिमाग में रखना है। इस तीसरी पीढ़ी में ही जो 1964 से 1971 ईस्वी में जो है उस समय जो एक एकल चिप की आवश्यकता मतलब इसमें लगाया गया, अधिक घटकों को जोड़ा गया। इस चिप के माध्यम से जो ना इसकी सारे के सारे जो गर्मी हेट होती है, इसकी जो भी क्षमता होती है, इसको लगभग चिप में एकत्रित किया, चिप में जोड़ा गया, ठीक है। और यही तीसरी पीढ़ी में जो है एक और सिस्टम जुड़ा गया, जो है ना प्रिंट आउट होता है, उसको भी तीसरी पीढ़ी में मतलब ऐड किया गया। इसमें जो है ना विकास किया गया प्रिंट आउट को, क्लियर। इसमें मशीनों को एक केंद्र कार्यक्रम का उपयोग करने के विभिन्न अनुक्रमों को चलाने की सुविधा प्रदान कर और निगरानी करने के लिए कार्य करते थे। यही है। अब जो है ना तीसरी पीढ़ी में यही माइंड में रखना है। तीसरी पीढ़ी में जो है ना इसकी पीढ़ी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आया। बहुत बदलाव होने के कारण जो मतलब बदलाव आया, इसके आकार में परिवर्तन हुई, और उसके बाद इसमें जो है ना एकल चिप की अधिक घटकों को जोड़ा गया, जिससे कि जो इसका दक्षता हो गया, इसकी काफ़ी वृद्धि हुई। उसके बाद गति में वृद्धि हुई, इसकी आकार थोड़ा छोटा हुआ। उसके बाद मतलब सभी हर एक पीढ़ी में जो है ना उसका आकार जो है ना थोड़ा छोटा छोटा होता गया है, ये माइंड में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड पीढ़ी में ही प्रिंट आउट का कार्य शीघ्र हुआ। उसके बाद पंच कार्ड का हुआ, क्लियर। अब फोर्थ में देखते हैं हम चौथी पीढ़ी भी जो है ना कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसरों एक एकल सिलिकॉन चिप के उपयोग पर आधारित थी। देखिए थर्ड पीढ़ी में एक एकल चिप का उपयोग किया गया था, और सेकेंड में जो है ना प्रोसेसिंग एक एकल सिलिकॉन चिप का उपयोग किया गया है। ये सिलिकॉन चिप का उपयोग किया गया था फोर्थ पीढ़ी में, जो 1972 से 2010 तक था, जिस पर हजारों एकीकृत सर्किट बनाए गए थे। ये सिलिकॉन चिप पर जो ना हजार सर्किट बनाए गए थे, जिसका माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग कंप्यूटर के आकार को कम कर दिया गया, और वे हथेली में आसानी से उपयोग बैठ सकते थे। व्यक्तिगत कंप्यूटर का और लैपटॉप सभी माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग किया। देखिए ये फोर्थ पीढ़ी में जो ना इसका आकार इतना छोटा हो गया कि वे हाथ में भी आप रख के चला सकते थे। देखिए फर्स्ट पीढ़ी में इसका आकार एक कमरे के रूप में था, उसके बाद उसके आकार थोड़ा कम हुआ, उसके छोटा हुआ, उसके बाद फिर थर्ड में भी छोटा हुआ, और चौथी पीढ़ी में उसके जो है आकार इतना छोटा करके उसके हाथों में भी चलाने की योग उसके हाथ मतलब आकार का बना दिया गया, क्लियर। ये माइंड में रखना है। उसके बाद जो है 1981 में पहली बार IBM ने घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर की शुरुआत की, और 1994 में मशीनोटोस को एप्पल द्वारा पेश किया गया। ये जो है 1981 ईस्वी में, ये देखिए जब 1940 ईस्वी में कंप्यूटर की शुरुआत हुई, उस समय जो है ना सिर्फ समस्याओं के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। उसके बाद देखिए चौथी
चौथी पीढ़ी में सिर्फ समस्याओं का के लिए उपयोग नहीं करने के साथ साथ जो है ये घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए भी कंप्यूटर में मतलब इसकी शुरुआत होगी 1981 ईस्वी में। ये माइंड में रखना है, चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आया जिसमें कि घरेलू उपयोगकर्ता के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग करने जाने लगा। जो घरेलू उपयोगकर्ता मतलब हो गया जैसे कि आप मनोरंजन के लिए फिल्म देखना, कोई घरेलू काम करना, जिस तरह से आप मान के चलते अभी प्रेजेंट टाइम में हम आपको क्लास करवा रहे पढ़ा रहे हैं, इसके लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। पहले जो है ना सिर्फ समस्या के लिए उपयोग किया जाता था, उसके चौथी पीढ़ी में जो इसका विकास होते होते 1981 ईस्वी में एक घरेलू उपयोगकर्ता के लिए किया गया और 1984 में जो ना मशीनोटोस जो कि एक एप्पल द्वारा पेश किया गया था, ठीक है ना। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ जोड़ा गया। ये चौथी पीढ़ी में जो ना इसका नेटवर्क मतलब इंटरनेट का भी उपयोग को जोड़ा गया और इसका तेजी से इसका जन्म हुआ। इसके माध्यम से जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, इसके बाद इंटरनेट की शुरुआत होने के बाद जो है ना इसमें काफ़ी तेजी हो गई। कंप्यूटर लैपटॉप में काफ़ी लोग इसमें जो ना भिड़ने लगे और इसके माध्यम से जो इंटरनेट भी काफ़ी तेज से विकास करने लगा। क्लियर, इसमें यही याद रखना है फोर्थ में, ठीक है ना। और उसके बाद इसी और एक पॉइंट है यहाँ इंपॉर्टेंट है जैसे कि माउस क्लियर ना, इसको भी ध्यान में रखना है कि फोर्थ पीढ़ी में जो है ना माउस वाला लैपटॉप की क्षमता में वृद्धि लाई। इंटरफेस जो है GUI जो होता है उसको मतलब इसमें वृद्धि हुई चौथी पीढ़ी में। क्लियर ना। उसका नेक्स्ट पॉइंट है पांचवी पीढ़ी में जो है ना 2010 से 2020 कुछ साल पहले वाले है, जो कि उसमें कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी में जो है ना वास्तुकला में प्रमुख नवाचारों के साथ साथ शुरू हुई, जिसमें समांतर प्रसंस्करण, बुद्धिमान प्रोग्रामिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, ज्ञान आधारित प्रणाली आदि। ये पांचवी पीढ़ी में जो ना इसका उपयोग करना जैसे कि बुद्धिमत्ता हो, बुद्धिमान प्रोग्रामिंग जैसे आर्टिफिशियल के लिए भी क्या जाने लगा, ये पांचवी पीढ़ी में ये सब आता है। उसके बाद देखिए आगे पांचवी पीढ़ी का सार इनका उपयोग करना है, ठीक है। अंततः मशीनों के लिए प्रौद्योगिकियों ने जो प्राकृतिक भाषा को आगे बढ़ा सकती है और स्वीकार कर सकती है तथा उन्हें निर्धारित करने और व्यवस्थित करने के लिए दक्ष है। ट्रांजिस्टर, सिंगुलर दो दिनों को और रोबोट जैसे फिल्मों में पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर की अवधारणा पर आधारित है। पांचवी पीढ़ी में देखिए पांचवी पीढ़ी में ये आपको याद रखना है जैसे इसकी जो है ना बुद्धिमान प्रोग्रामिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समांतर परस्पर, ये सभी को जो ना इसमें आधारित प्रणाली थी, इसमें पांचवी पीढ़ी में किया गया। उसके बाद इसमें जो ना एक पॉइंट ये रखना याद, जैसे पांचवी पीढ़ी में ही रोबोट जैसी फिल्में की अवधारणा प्रचलित हुई। पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत ही जैसे रोबोट फिल्म देखे होंगे आप ही, तो किस तरह से उसकी आकृति, किस तरह से रोबोट बनाया गया था, उस तरह से ये पांचवी पीढ़ी में इसका विकास हुआ। पांचवी पीढ़ी के माध्यम से ये संभव हो पाया और पांचवी पीढ़ी पर रोबोट विकसित किए गए। पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत ही रोबोट जैसे चीज़ें बनाया गया। क्लियर ना, ये कंप्यूटर के माध्यम से ही रोबोट बनाया गया था, नहीं। और चिकित्सा विभाग में भी काफ़ी हेल्प हो रहा है। क्लियर ना, ये पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत यही याद रखना है। उसके छठी पीढ़ी जो अभी वर्तमान समय में चल रही है 2020 के बाद, जो अभी वर्तमान समय में आपको भी पता है क्या चल रही है, उसके बारे में हम लोग लिख देना है। जैसे छठी पीढ़ी के नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। उसके बाद कंप्यूटर की इस पीढ़ी को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर बुद्धिमान कंप्यूटर के युग में परिभाषित किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये अभी जो ना कंप्यूटर का उपयोग जो ना लगभग सभी क्षेत्र में करने लगा, जैसे आर्टिफिशियल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, हाँ ये इंटेलिजेंस ये सब में चीज, और बुद्धिमत्ता प्रोग्रामिंग और कृत्रिम हो गया। उसके बाद जो प्रौद्योगिकी हो गया, मतलब सभी के क्षेत्र में लगभग होने लगा, जो कि एक मानव एक व्यक्ति जो है व्यक्ति के द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से मशीन को चला सकता है, कोई कुछ भी करवा सकता है। इस कंप्यूटर के माध्यम से भी सब कुछ संभव हो पाया। ये सभी जो ना छठी पीढ़ी में संभव है। अभी वर्तमान समय में जो भी आपके माइंड में आए वो आप उससे भी बना के लिख सकते हो। ये नहीं जरूरी नहीं है जो बुक में है वही लिखना है। क्लियर ना, आई होप कि आप सभी को समझ गए होंगे। छठी पीढ़ी तक को आपको सभी को माइंड में रखना है। फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आपको कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे कि अभी देखिए, मतलब ये अभी देख लीजिए प्रश्न पत्र, हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रश्न पत्र में दिया होगा कुछ ना कुछ, ये रहा। जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में हम लोग देख लिए, कंप्यूटर की विभिन्न विशेषता इसके बारे में देख लिए। स्मार्टफोन के क्या मूल्य कार्य इसके बारे में अभी देखे ना, इसको भी देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जैसे 3 नंबर में है, छठी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उन्नति देखी जा सकती है। छठी पीढ़ी जो है उसके बारे में पूछा गया है। ये भी देखिए, उसी तरह आपको एग्जाम में पूछ सकता है
कोई भी सदी कोई भी पीढ़ी के बारे में। इसलिए 6 के 6 माइंड में रखना। और उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आपके एग्जाम में जो है ना कंप्यूटर का विकास का जो ना पीढ़ियों वाइज मतलब समझाना है, कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको 6 के 6 पीढ़ी आपको लिखना होगा। उसके बाद ये फोर्थ है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के क्या मतभेद। ये जो है ना एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में जो है ना मतभेद, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर इसलिए देखेंगे कल, क्योंकि देखिए ड्यूरेशन इस जो क्लास का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। आई होप कि आज का क्लास आपको आपकी कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा 6ठी पीढ़ी तक। गाइज प्लीज़ फॉर क्रिएटिव स्टडीज जो है आपके लिए बहुत मेहनत करिए। प्लीज़ थोड़ी सी आप सभी सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। प्लीज़ गाइज। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसका रेगुलर क्लास आने वाली है, BCOS 183 का रेगुलर क्लास आने वाली है। आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, कभी भी क्लास पोस्ट हो सकती है। क्लियर ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।